जय हिंद, नमस्कार। अगर एक अच्छा एनालिसिस करने की आप कोशिश करें तो आप ये जायज़ सवाल निकल कर आएगा, हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। हर कंट्री अपनी काबिलियत के हिसाब से काम कर रहा है। यूएस के पास एयरफोर्स है, यूएस के पास नेवी है, वो उनसे स्ट्राइक कर रहा है। यूएस के पास मिसाइल्स हैं, यूएस के पास ड्रोन्स है, वो स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास एक क्रेडिबल एयरफोर्स नहीं है, ईरान के पास एक क्रेडिबल नेवी नहीं है, ईरान के पास मेजर इक्विपमेंट 1990s का है। अगर ईरान के पास कुछ है तो वो है उसकी ड्रोन्स और उसकी मिसाइल्स, और उन दोनों में भी उसका एक नंबर का कंस्ट्रेंट जरूर है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस युद्ध को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसा ना हो कि ट्रुप्स ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड आएँ और उस समय मैं इनको डैमेज ना कर पाऊँ। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो यूएस क्लेम कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अटैक कम हुआ है, वो उनके तरफ से वो ये सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलें 90% मिसाइल खत्म हो गए, जैसा वो कह रहे हैं कि मिसाइल बेसिस 60% लॉन्चर भी खत्म हो गए, तो फिर बचा क्या है? अब आपको तकलीफ क्या है? फिर भी आप देख रहे हैं अटैक आ रहे हैं। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं ईरान से रिलेटेड, ईरान को मालूम है यूएस के मेनलैंड तक उसके ड्रोन और उसकी मिसाइल्स नहीं पहुंच सकती आज की तारीख। इसलिए वो उन बेसिस को स्ट्राइक कर रहा है जिससे कि मिडिल ईस्ट की ये जो 10-12 कंट्रीज़ हैं ये इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएं, ये प्रेशर करें यूएस को कि देखिए आपकी बेसिस की वजह से ये हमारा नुकसान हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, दुनिया को अफेक्ट करने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की जब बात करता है, उसको सो कॉल्ड चोक करने की बात करता है, तो उससे पूरी दुनिया इफेक्ट होती है और पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली उसका एक असर देखिए, बढ़िया असर बता रहा हूँ कि अभी उसने किया नहीं है, उसने सिर्फ बोला मैं कंट्रोल करूंगा। और कंट्रोल करने के ऊपर ही इंडिया को एक तरीके से परमिशन मिल गई या लिबर्टी मिल गई कि हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं और उस पर टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि अदरवाइज जो डैमेजिंग टैरिफ है वो लगता। तो ये एक ये दिस इज हाउ इवन यूएस इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यूएस की अगर कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ एक कमजोरी है कि उसको उसके सैनिक मरे हुए मंजूर नहीं है। मैं आपको एक बड़ा जल्दी से एक सर्वे देता हूं, CNN का सर्वे है SSRC का जी। 52% पीपल इन यूएस आर डिसअप्रूविंग दिस ऑपरेशन, 38% ओनली आर सपोर्टिंग दिस। बाय द वे उससे भी आगे चलिए, रॉयटर्स का एक और सर्वे है, रॉयटर बोलता है 62% ऑफ द यूएस सिटीजन आर सेइंग कि जनाब अगर कैजुअलिटी होती है तो इस युद्ध को एकदम से रोका जाए, 62%। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा कि जो मॉर्निंग कंसल्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट हम स्पष्ट तौर पर सर ये कह सकते हैं कि जो आप अलग अलग रिपोर्ट्स बता रहे हैं तो वहां पर सिविलियन किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे हैं कि वॉर हो। इस पर पूरा एनालिसिस हम दर्शकों को देते हैं, लेकिन लगातार अलग अलग अपडेट भी जो है, डेवलपमेंट्स जो है वो इस युद्ध को लेकर दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। युद्ध को लेकर ईरानी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा बोल दिया, यूएसए का थर्ड सिस्टम बर्बाद कर दिया है ईरान ने। जॉर्डन में ये डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात था, उसे बर्बाद किया गया है। ईरान ने इस बर्बाद हुए थर्ड सिस्टम की एक तस्वीर भी जो है वो जारी की है, क्योंकि देखिए इससे पहले आप देख रहे थे कि महज अमेरिका इजराइल अटैक की वीडियोस जो नष्ट वो कर रहा है वो जारी कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका का ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरे विश्व में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है, इतना पॉपुलर है ये थर्ड सिस्टम, इसे बता दे कि डिफेंस सिस्टम जो है उसे किया गया है। पहले आपको ये थर्ड सिस्टम है क्या वो बताते हैं। रेंज इसकी लगभग 200 किलोमीटर तक की है, ऊंचाई इसकी 150 किलोमीटर तक जो है मानी जाती है, इसमें सक्षम है। आपको बहुत सिंपली समझाते हैं कि जब कोई मिसाइल सामने से आ रही है उसे इंटरसेप्ट करके थर्ड सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट करता है और इसे तबाह करता है। अब साथ ही आपको बता दें कि 8.2 यहाँ पर इसकी जो है वो पूरी ध्वनि जो है उसको पूरे ट्रेस करता है, इंटरसेप्ट करता है, एंड देन फिर उसके बाद बता दें कि उस पर अटैक जो है वो करता है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, सटीकता है, वो बहुत ज्यादा मानी जाती है, यानी कि एक बुलेट से दूसरी बुलेट को ये जो है हवा में ही मारने जैसा आप इसे समझिए। जैसे अभी मैं समझा भी रही थी आपको कि एकदम से मिसाइल आई, उसे इंटरसेप्ट किया, इवन सैटेलाइट से भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ये इतना ज्यादा टेक्निकली एडवांस माना जाता है, इसे ईरान ने मान लिया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का एक वीडियो जो है वो जारी किया है। ईरान पर 3000 से ज्यादा टारगेट्स जो है उस पर हमने हमला किया है। और देखिए वीडियो जो है वो बार बार यूएस आर्मी जो है वो जारी कर रही है कि जो टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं,
क्योंकि देखिए एक तरफ वॉर है, दूसरी तरफ नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉर भी है कि हम इस युद्ध को जीत रहे हैं। और वैसा ही अमेरिका हर रोज हर 24 घंटे में एक वीडियो जारी कर रहा है कि जो भी टारगेट्स वो अचीव कर रहा है। अब यूएस आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि सेंट्रल कमांड में जो हमला किया उन्होंने उसका वीडियो जो है वो जारी किया है। ये वो तस्वीरें जो यूएस ने वीडियो जारी की। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। ईरान ने टेल अवीव के कई ठिकानों पर बमबारी की है। टेल अवीव, इजराइल के टेल अवीव में बता दें कि ये हमले किए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान ने टेल अवीव में हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। कल एक तस्वीर क्लस्टर मिसाइल्स की हम आपको दिखा रहे थे, वो भी टेल अवीव की थी और अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। 8वां दिन है इस युद्ध का। 7 दिन कैसे गए और आज 8वां दिन भी विध्वंसक ही नजर आ रहा है, तबाही भरा ही नजर आ रहा है, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और चलिए इस बीच आपको अब तक युद्ध में क्या कुछ हुआ है उसकी 10 बड़ी अपडेट्स जो है वो भी देते हैं, क्योंकि आज 8वां दिन है और 8वें दिन जो है इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला वो दावा कर रहा है उन्होंने ईरान पर किया है, जिसको तेहरान से हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे थे। तेहरान का बता दें कि मेहराबाद हवाई अड्डा, जिसकी तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई भी थी, वहां पर किस तरीके की तबाही जो है वो नजर आ रही है। बमबारी में साकेत शहर में ईरानी खुफिया अड्डा जो है वो ध्वस्त किया गया है। इजराइल का हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों पर अटैक हुआ, यानी लेबनान में भी और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिए हैं इजराइल ने अटैक। 5वीं बड़ी अपडेट हम आपको देते हैं। बता दें कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी हैं। आई रिपीट, ये क्लेम कर रहा है ईरान। इसके साथ ही इराक के यूएस ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल अटैक किए हैं और ऑयल जो वहां पर डिपोज है वहां पर भी अटैक ईरान कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट दे दे इराक से जुड़ी। ईरानी हमले में सऊदी के प्रिंस एयरबेस को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि अटैक कल किया था और उसकी आफ्टरमैथ जो है वो बहुत ज्यादा तबाही भरी नजर आ रही है। ईरान का कुवैत पर 12 ड्रोन और 14 मिसाइलों से हमला और साथ ही जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम था कुवैत का उसे भी डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। ईरान ने बता दें यूएस इजराइल को परमाणु अटैक की चेतावनी दी है और अगर ऐसा है तो वो परमाणु जो पूरा वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, वो आया कैसे, बड़ा सवाल ये है। और 10वीं बड़ी अपडेट ये कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा आरोप है कि ईरान की मदद रशिया कर रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो यूएस ने इजराइल को $151 मिलियन के बारूद की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका से अभी और बारूद इजराइल खरीदेगा। देखिए इजराइल और अमेरिका की बात करें तो दोनों ही देश आपस में डिफेंस को लेकर एक रिश्ता जो है वो रखती है। और इस बीच ये एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। जब आपको याद होगा इजराइल हमास जो संघर्ष था, जो वॉर थी, उस दौरान सबसे ज्यादा किसी ने मदद की इजराइल की तो वो था अमेरिका। और इस बीच एक और ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार युद्ध से जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस भी दे रहे हैं। सर देखिए, ये क्लेम करना ईरान का कि हमने थाट सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जब हम इस थाट सिस्टम की बात करते हैं तो ये विश्व में अलग अलग एयर डिफेंसेस, मजबूत एयर डिफेंसेस का जिक्र होता है, तो उनमें से एक माना जाता है। डेफिनेटली थाट इज़ अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम, क्योंकि जिस स्पीड से वो एंगेज कर पाता है, जिस एक्यूरेसी से वो एंगेज कर पाता है, अपने आप में फिनोमिनल है। बट एट दैट सेम टाइम आपको ये ग्रांट करना पड़ेगा। कोई क्लेम करे, कोई प्रोपोगंडा करे, वो एक अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कोई एक लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोई एक बैटरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, टेक्निकली ये सब पॉसिबल है। बट अपने आप में ये सोचना कि पूरा का पूरा थार्ड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो शायद वो एक हद से ज़्यादा बोलने वाली बात होगी। आपको कैसे पता कि सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया? आपकी स्ट्राइक, आपको क्या लग रहा है थार्ड का एक लॉन्चर और उसके ऊपर टायर के साथ में दूसरा लॉन्चर, तीसरा लॉन्चर, ऐसे नहीं होता है। दीज आर डिप्लॉयड एट अ डिस्टेंस। आप एट अ टाइम अगर स्ट्राइक कर भी लेंगे, आप एक लॉन्चर को कर लेंगे। जैसे कि इस समय यूएस क्लेम कर रहा है कि हमने मिसाइल के 60% लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया है। कैसे? सर बट मैं एक बात जानना चाहूंगी, यूएस, सीआईए और इजराइल मोसाद और अलग अलग एजेंसियां जिस तरीके से काम करती हैं, पूरे विश्व में काम करती हैं, सबको पता है, जग जाहिर है। लेकिन ईरान के पास क्या, अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, उसे कैसे पता चल रहा है कि इस लोकेशन पर उसे अटैक करना है? क्या ईरान की कोई मदद
इस वक्त आपको लग रहा है कोई देश पहुंचा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी फिनोमिनल मदद होगी, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो रडार्स होते हैं, जैसे ही दूसरी तरफ से कोई चीज़ फायर होती है और जब वो अपकमिंग ट्रेजेक्ट्री में होती है तो वो रडार उसे पकड़ता है और इमीडिएटली आपको बैक कैलकुलेशन कर वो ग्रिड रेफरेंस दे सकता है। ये मतलब वहाँ यूएस की क्यों बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी है कि यस, हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। सो लोकेशन पता है आपको, आपने अपना मिसाइल डालना है, आपने ड्रोन डालना है, आपने उसमें वो फीड करना है और वो जाके स्ट्राइक करेगा। अगर आपने क्रूज मिसाइल कर ली तो उसके अंदर गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली भी गाइड करेगा। आपने अगर बैलिस्टिक मिसाइल डाल दी तो वो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री आपने ली है वो उस हिसाब से उसको एक थ्रस्ट देगा और वो जाकर उस एरिया में गिरेगी, और उसकी भी एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर एरिया में गिरने की बहुत अच्छी होती है। सर, आउट ऑफ स्केल ऑफ 10 जो लेवल ऑफ एस्केलेशन है अभी मौजूदा स्थिति में आपको कितना लग रहा है? और अगर ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि पॉसिबली देयर कैन बी अ न्यूक्लियर अटैक, तो एस्केलेशन लेवल जो है वो क्या हो सकता है? क्योंकि अभी ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, हर जगह पर ऑयल डिपोज और रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है। अगर आप एस्केलेशन कैलकुलेट करें तो एस्केलेशन 2 लेवल के हैं, एक है न्यूक्लियर वाला और एक होता है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर वाला। मेरा अपना आकलन कहता है कि इस समय कोई भी वो 12 कंट्रीज वापस ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रही। आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, ये सारा अटैक जो अभी भी चल रहा है ईरान के ऊपर, वो यूएस और इजराइल का चल रहा है। कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक किसी और कंट्री की आर्मी, मिसाइल्स, कोई भी सिस्टम सिवाय एयर डिफेंस के वो ईरान के खिलाफ नहीं चल रहा है। इसलिए मैं इस एस्केलेशन लेवल को अभी भी 50% से कम आंकूंगा कि हो सकता है। आती है बात न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर एस्केलेशन जब होता है जब आपका कन्वेंशनल कैपेसिटी आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अगर आप देखते हैं ईरान के लिए कि एस्केलेशन लेवल चला गया 8-9, अब उसे दिख रहा है कि 10 पर पहुंच के बचा क्या है, तो ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होता है, क्योंकि उसे मालूम है सर एक छोटा सा रिएक्शन कि अभी तक तो ईरान ये बात क्लेम कर रहा था कि जो हमारी यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही है वो 60% तक ही सीमित है, न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं बना रहे हैं। तो मतलब ये बात ही क्यों शुरू कर रहा है ईरान? नहीं, वो क्यों नहीं करेगा शुरू? 60% एनरिच यूरेनियम है ना उसके पास, तो ही कैन ऑलवेज मेक अ डर्टी बॉम्ब। अगर आप बिल्कुल थ्योरेटिकली बात पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको एक बॉम्ब बनाने के लिए 80-90% चाहिए, लेकिन 60% तो यूएस एक्नॉलेज करता है, IAEA एक्नॉलेज करता है। सर कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट सही तरीके से जो बोल रहा था अमेरिका वो हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा प्रश्न ये है कि इस युद्ध में अब आगे क्या होगा।